हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती श्री गुरु चरण कमले नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री महामंत्र है। महामंत्र जितनी जग माही को गायत्री सम नहीं। इसकी समता दुनिया का कोई मंत्र नहीं कर सकता है। वेदों में दो ही मंत्र को महान कहा गया, एक गायत्री मंत्र को, एक महामृत्युंजय मंत्र को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिक वंदनान मृतो मुच्छेमामृतात्। ये महामंत्र भी है, ये महामंत्र भी है। ये सब कालों को नष्ट करने वाला है, महाकाल की कृपा से सुरक्षा देने वाला है। गायत्री मंत्र पर हमारा अनेकों वीडियो आपको उपलब्ध कराया और आपको पसंद आया, आपने हमें बताया। आज हम उसकी साधना के विषय में बताने जा रहे हैं। साधना तो नियमित रूप से मैंने बता चुका हूँ। अब अनुष्ठान, अनुष्ठान कहते हैं उसको जो कल से प्रारंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्रि में होता है, फिर बसंत नवरात्रि चैत्र नवरात्रि को ही कहते हैं, आश्विन नवरात्रि में किया जा सकता है और उसके बाद ग्रीष्मकालीन नवरात्रि में किया जा सकता है। गंगा दशहरा के टाइम में ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, और दशमी को हवन करें। इसी तरह से वर्ष में 3-4 नवरात्रियाँ आती हैं। लेकिन किन्हीं व्यक्ति को कष्ट हो, कोई पीड़ा हो या कोई विशेष कारण से करना हो तो बीच में भी कर सकते हैं 9 दिन का। इन कालों में यानी जो नवरात्रि काल होता है 3 या 4 बार आता है वर्ष में, प्रधान रूप से 3 बार, शरद काल, ग्रीष्म काल और वसंत काल। इसमें करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है, विशेष लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो गायत्री मंत्र अनुष्ठान कैसे करें? जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे हुए हैं वो सिर्फ खट कर्म कर लें, गायत्री का आवाहन करके पंचोपचार पूजा कर लें और उसके बाद 15 माला सुबह 15 माला शाम करनी, गायत्री चालीसा पढ़ के आरती करते हैं। जो व्यक्ति विशिष्ट संस्कृत का ज्ञान रखते हों, जिनकी अच्छी पकड़ संस्कृत पर है, वे कैसे करें? जैसे मैं करता हूँ, मैं आपको अपनी साधना किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जन जन तक गायत्री उपलब्ध हो, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। पहले खट कर्म करें, उसके बाद तिलक, जनेऊ, कलावा धारण करें, उसके बाद बैठ जाएं आसन पर आराम से। समस्त प्रतिमाओं को, जो गायत्री का पंच प्रतिमा है एवं आपके पूजा स्थल में जो भी प्रतिमा रखे हैं, सबका स्नान कराएं। आवाहन करने के बाद पहले बुला लें। देखिए, भगवान तो आए हुए रहते हैं, लेकिन मंत्रों के आवाहित करने से वो प्रभु उस छवि में विशेष रूप से उनकी शक्ति विराजमान हो जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते हैं, बुलाने पर आते हैं और बिना बुलाए भी आपके कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं। लेकिन आवाहन मतलब है उनको जब बुलाया जाता है तो उनकी विशेष ऊर्जा वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। तो उन ऊर्जाओं का क्रियान्वयन करने के लिए पहले उनकी स्वागत, कोई भी अतिथि आता है तो आप उनका स्वागत करते हैं। जैसे भगवान जब आपके घर में आए तो उनके स्वागत करने के लिए पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा में प्रधान रूप से सबसे पहले आप उनका स्नान कराएं, चंदन लगाएं, अक्षत या तिल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य लगाएं। उसके बाद आराम से बैठकर आँख मूंद कर या आँख खोलकर गायत्री वर्णानाम ध्यान करें, गायत्री शक्ति ध्यान करें, गायत्री का कवच पाठ करें, हृदय पाठ करें, गायत्री मंत्र का सापोद्धार उत्कीलन मंत्र पढ़ें। उसके बाद आप 15 माला सुबह 15 माला शाम, यानी 30 माला यानी 3000 मंत्र प्रतिदिन जपें। 8 तिया 24, इस तरह से 24,000 हो जाता है नवरात्रि काल में। अगर 40 दिन का किया जाता है तो 40 दिन 3000 जपें। अगर साल भर का किया जाता है उसको महापुरुषन कहते हैं, तो उसमें 66 माला प्रतिदिन जपना है। लेकिन इतनी बड़ी साधना सिर्फ तपस्वियों के लिए हो सकता है। गृहस्थ लोग कम से कम नवरात्रि जरूर करें। वो 8 दिन में 24,000, 9वें दिन आप हवन करें, उसका दशांश 2400 आहुति प्रदान करें, अकेले या पूरे परिवार के साथ मिल बैठकर, तो अति उत्तम होगा। अकेले 24 माला जपना पड़ेगा, जब पूरे परिवार के साथ करेंगे 2400 आहुति ही काउंटिंग करेंगे। अगर 5 परिवार हैं तो 5 माला में 2500 हो जाता है। इसी ढंग से जितनी परिवार की संख्या है उसके अनुसार कम बेसी करके यानी प्रधान आहुति की गणना करें। उसके बाद 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। पूजन के लिए आप जिस लायक हैं उस लायक पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री उपलब्ध है तो कन्याओं का पैर धोएं, दूध से, जल से, गंगा जल से, उसमें हल्दी मिलाकर
उसके बाद उनका तिलक लगाएं, उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं। नवीन वस्त्र दें तो सर्वोत्तम है। यदि आप उतनी आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो एक माता का चुनरी उनके सर पर रख दें। सुंदर आसन विराजमान करके उन कन्याओं का आरती उतारें। उसके बाद आप उन्हें पंगत पर बैठाकर मिष्टान भोजन कराएं, मीठा चीज का भोजन कराएं और उसके बाद हस्त प्रक्षालन करके हाथ धुआकर उन्हें जाने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा प्रदान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो गायत्री का ये अनुष्ठान आपका पूर्ण होता है। 9 दिन का यह अनुष्ठान संभव हो तो उस दिन ही खाएं, नहीं संभव हो तो 10वें दिन आप पारण करें। उस दिन तक आप नवरात्रि 9 दिनों का कहा जाता है। लेकिन हवन करने के बाद आपको भोजन करने में कोई दोष नहीं है। भोजन पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और 10वें दिन के बाद आप जैसे भी आपकी गतिविधि है उसके अनुसार चल सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान करने के बाद आपके अंदर विशेष शक्तियाँ संपन्न हो जाती है। गायत्री माता की मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऊर्जा समन्वित हो जाता है। फिर भी उसे जगाते रहने के लिए, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का चार्ज करते हैं, रिचार्ज मतलब तो उसमें पैसे डलवाना होगा, लेकिन चार्ज यानी बैटरी को जिंदा रखना है। तो ऐसी गायत्री की शक्ति को अपने अंदर समाहित रखना है तो कम से कम 1 माला प्रतिदिन जप सकते हैं, वरना छोड़ देंगे तो आपकी शक्तियाँ भी सो जाएगी। आपकी उस अनुष्ठान की शक्तियाँ सिर्फ आपकी बाधा मिटाने भर रह जाएगी, लेकिन जीवन भर आपकी मुखमंडल पर, आपके शरीर पर गायत्री का तेज विराजमान हो, इसके लिए आपको प्रतिदिन गायत्री जपना होगा। और उस गायत्री को जीवन भर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सूतक लग जाता है तो सिर्फ आप पूजा धूप दीप नैवेद्य मन कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट मानसिक गायत्री जप मोबाइल से देखकर या अंदाज से आप कर लें, जिससे कि आपकी गायत्री शक्ति समन्वित रहे, आपकी ऊर्जा संचालित रहे। कहा जाता है सेना को लड़ने से सेना में शक्ति का ऊर्जा होता है, इसलिए सेना को बैठाकर खिलाने से सैनिक कायर हो जाता है, गाड़ी को चलाने से गाड़ी में ऊर्जा आती है। उसी ढंग से साधक अगर मंत्र शक्ति को छोड़ देता है तो उसकी मंत्र निष्क्रिय हो जाता है। मंत्र जागृति जपने से मंत्र जागृत होता है, इसलिए उसको मंत्र प्रतिदिन जपना जरूरी है। जय श्री हरि मित्रों, हरिओम तत्सत ओम।